नमस्कार मित्रों, आज हम द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। मित्रों पहले पार्ट में हम जहाँ तक मैंने चिन्ह खींचा है लगाया है वहाँ तक पढ़े थे कि द बिलीविंग सोल, विश्वास से भरी हुई आत्मा पासेज ऑन मतलब बढ़ने लगती है, गुजरने लगती है, अनहार्मिड मतलब ऐसी स्थिति की ओर जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो। अब लेखक कह रहा है स्ट्राइव, संघर्ष करो। लेखक कह रहा है कि संघर्ष करो ओ रीडर्स, हे मेरे पाठकों पढ़ने वाले लोग, अब संघर्ष करो और टू एक्वायर और धारण करो एभव एवरीथिंग मतलब सब चीज़ों से जो ऊपर है, और द प्राइसलेस पोजीशन और जो सबसे कीमती है, यानी सबसे जो ऊपर है और जो सबसे कीमती वस्तु है उसको धारण करो। आप दिस मतलब इस, डाउंटलेस मतलब निर्भीक, डाउंटलेस मतलब निर्भीक, फेथ मतलब विश्वास को। लेखक कह रहा है कि इस निर्भीक विश्वास को आप धारण करो क्योंकि यह सबसे ऊपर है और यह अनमोल है। फार माने क्योंकि इट इज़ द टॉलिस्मैन, इट इज़ मतलब इसको द टॉलिस्मैन मतलब कुंजी माना जाता है, चाबी माना जाता है। आप हैप्पीनेस मतलब खुशियों का, क्योंकि विश्वास को ही खुशियों की चाबी माना जाता है। आप सक्सेस मतलब सफलता की कुंजी माना जाता है। आप पीस शांति की कुंजी माना जाता है। आप पावर और शक्ति की कुंजी माना जाता है। और आप ऑल दैट और उन सब चीज़ों की कुंजी माना जाता है। मेक्स जो बनाते हैं लाइफ मतलब जीवन को, ग्रेट मतलब महान, यानी जो जीवन को महान बनाते हैं उन सब की कुंजी विश्वास है। एंड सुपीरियर और श्रेष्ठ बनाते हैं टू सफरिंग, दुखों से लड़ने में, तकलीफों से लड़ने में वो हमारी मदद करता है, जिसे हम विश्वास कहते हैं। बिल्ड निर्माण करो अपॉन सच ए फेथ, इस विश्वास का, ऐसे ही विश्वास का तुम्हें निर्माण करना है। एंड मतलब और यू आपको, बिल्ड मतलब निर्माण करना है, स्ट्रक्चर बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, ऐसे ही विश्वास का निर्माण करो। एंड मतलब और यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, यू बिल्ड मतलब आपको बनाना है अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, शाश्वत रहने वाले इस चट्टान को। यानी मित्रों रॉक ऑफ इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, इटर्नल मतलब शाश्वत मतलब जो कभी समाप्त न हो, रॉक मतलब चट्टान। और ये चट्टान विश्वास के लिए बनाया, मतलब लेखक ने यूज किया है कि आपको इसी विश्वास के चट्टान को अपने अंदर धारण करना है जो शाश्वत हो, जो कभी समाप्त न हो। एंड विथ द मटेरियल, और उसमें जो आप पदार्थ यूज करते हो आप द इटर्नल, वो भी शाश्वत ही होना चाहिए। यानी आप शाश्वत चीज़ों को इस्तेमाल करके इस शाश्वत विश्वास को प्राप्त करो। एंड मतलब और स्ट्रक्चर, वह संरचना दैट यू इरेक्ट, जिसे आप खड़ा करेंगे, बनाएंगे, विल नेवर मतलब कभी भी नहीं, बी सॉल्व्ड मतलब खत्म होगा या समाप्त होगा, या वह उसका ढांचा कभी समाप्त नहीं होगा, वह कभी ढहेगा नहीं यदि आप उस विश्वास के चट्टान को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। फार मतलब क्योंकि, इट विल ट्रांसेंड, यह परे होता है, क्योंकि यह परे होता है, यह बहुत दूर होता है। ऑल द एक्यूमुलेशन मतलब सब सुख सुविधाओं से। एंड मटेरियल लग्जरीज और सब विलासिता से, या विलासिता के सभी पदार्थों से। एंड रिच और संपन्नता के सभी पदार्थों से, यानी यह संपन्नता, मटेरियल लग्जरीज का मतलब होता है विलासिता, एंड एक्यूमुलेशन और सुख सुविधाओं से बहुत परे होता है। द एंड ऑफ विच, जिसका समाप्ति इज डस्ट मतलब धूल होता है, मिट्टी होता है। यानी मित्रों लेखक कह रहा है कि जो सुख, विलासिता, संपन्नता, ये सब चीज़ें हैं, उसका अंत धूल होता है, यानी एक न एक दिन ये मिट्टी में मिल जाते हैं, ये हमारे साथ नहीं रहते। लेकिन अगर हम विश्वास धारण करते हैं तो हमें वह ऐसी संरचना प्राप्त कर देता है, हम लोग ऐसी संरचना को बना लेते हैं तो हमें जो मिलता है वो कभी समाप्त नहीं होता। लेखक फिर आगे कह रहा है वेदर, चाहे भले ही यू आर हर्लेड इनटू का मतलब आपको झोंक दिया जाए, फेंक दिया जाए, इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, दुखों के मार्ग में। यदि भले आपकी किस्मत आपको दुखों के मार्ग में ढकेल दे, आर लिफ्टेड, या आपको ले जाए आप ऑन द हाइट्स ऑफ जॉय, आनंद की ऊंचाइयों तक। यदि आपकी किस्मत आनंद की ऊंचाइयों तक ले जाती है तो भी, या आपको दुखों के मार्ग में ढकेल देती है तो भी, इवर मतलब सदैव, रिटेन योर होल्ड अपनी पकड़ कायम रखो, अपॉन दिस फेथ मतलब इस विश्वास को। मतलब लेखक मित्रों कह रहा है कि सदैव लेखक कह रहा है कि सदैव अपना विश्वास इस पर धारण करो, चाहे भले ही आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सुख दे या दुख दे।
और रिवर रिटर्न सदैव लौट करके आओ टू इट मतलब इसी एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज मतलब इस विश्वास से भरे हुए आत्मा के शरण में। इज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज का मतलब इसी चट्टान की शरण में, सदैव लौट करके इसी चट्टान की शरण में आओ, इसी विश्वास से भरी हुई आत्मा की शरण में आओ। और फिर बोल रहा है एंड मतलब और कीप योर फीट अपने पैरों को फर्मली प्लांटेड एकदम स्थिर करके रखो, जमा करके रखो अपॉन इट्स मतलब इसके इमोर्टल मतलब अमर, एंड इमूवेबल का मतलब होता है अडिग, बेस मतलब आधार पर। इस विश्वास से भरी हुई आत्मा के अमर और अडिग आधार पर ही अपने पैर को सदैव जमा करके रखो, चाहे आपके किस्मत में सुख हो तो भी और दुख हो तो भी। फिर लेखक कह रहा कि सेंटर्ड इन सच ए फेथ, ऐसे ही विश्वास को केंद्रित करो, तब यू विल बिकम पासेड, तब आपको प्राप्त होने लगेगी सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एक ऐसी वास्तविक शक्ति, एज मतलब जो विल सैटर मतलब बिखेर कर के रख देगी, लाइक सो मेनी टॉयज बहुत से खिलौनों की तरह, आप ग्लास शीशे के जैसे बहुत से शीशे के खिलौने टूट कर बिखर जाते हैं, ऑल द विल्स वैसे ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल वैसे ही सभी बुराइयों के जड़, दैट आर हर्लेड जो घेर कर रखे हैं, अगेंस्ट यू आपको चारों तरफ से, वो सब समाप्त हो जाएंगे। यानी लेखक कह रहा है कि यदि आप ऐसा विश्वास धारण कर लेते हैं तो जैसे बहुत से शीशे के खिलौने टूट कर बिखर जाते हैं, वैसे ही सब बुराइयां जो आपको घेर कर रखी हैं वो आप बिखर जाती हैं टूटकर। एंड मतलब और यू विल अचीव ए सक्सेस, तब आप एक ऐसी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं सच एज जिसके बारे में द मियर स्टाइवर बहुत ही कम लोग, आफ्टर वर्ल्डली गेन दुनिया से लाभ कमाने वाले व्यक्ति यानी दुनियादारी में लाभ कमाने वाले बहुत कम ही लोग कैन नेवर नो इसके बारे में जान पाते हैं, आर इवेंट ड्रीम ऑफ या स्वप्न में भी सोच पाते हैं। यानी आप ऐसी सफलता को पा लेंगे जिसे दुनिया से लाभ कमाने वाला व्यक्ति, सुख और विलासिता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। इफ यदि यू विल बिकम पॉसेज यदि आप प्राप्त कर लेते हो आप दिस फेथ मतलब इस विश्वास को, तो यू विल नॉट नीड तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू ट्रबल कष्ट उठाने की, अबाउट योर फ्यूचर मतलब अपने भविष्य के बारे में और सक्सेस सफलता के बारे में, और फेलर या असफलता के बारे में। लेखक कह रहा है कि यदि आप ऐसा विश्वास धारण कर लेते हैं तो आपको अपने भविष्य के बारे में और सफलता और असफलता के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड सक्सेस और सफलता विल कम जरूर आएगी, यू विल नॉट नीड आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू बिकम एनक्सियस उत्सुक होने की, अबाउट रिजल्ट्स मतलब परीक्षा के या परिणाम के बारे में सोचकर, तब आपको परिणाम के बारे में सोचकर उत्सुकता नहीं होगी, बट बल्कि लेखक कह रहा है कि विल वर्क जॉयफुली आनंदपूर्वक काम करो कीजिए, एंड पीसफुली शांतिपूर्वक काम कीजिए, नोविंग यह जानते हुए, दैट मतलब कि राइट थॉट्स अच्छे विचार, एंड राइट इफोर्ट्स और अच्छे प्रयास, यह मानते हुए कि अच्छे विचार और अच्छे प्रयास विल इनवेटेबली का मतलब होता है निश्चित तौर पर, ब्रिंग मतलब लाते हैं, राइट रिजल्ट्स मतलब अच्छे परिणाम, यह मानते हुए अपने कार्य को शांतिपूर्वक और आनंदपूर्वक करिए कि अच्छे विचार और अच्छे प्रयास ही सफलता लाते हैं, और अपने अंदर उस विश्वास को धारण करिए। फिर लेखक कह रहा है मित्रों की योर सक्सेस मतलब आपकी सफलता, योर फेलर आपकी असफलता, योर इन्फ्लुएंस आपका प्रभाव, और योर होल लाइफ आपका पूरा जीवन, यू कैरी अबाउट विथ यू आपसे ही आप पर ही निर्भर करता है। फार मतलब क्योंकि योर डोमिनेंट ट्रेंड्स, फार मतलब क्योंकि योर मतलब आपका डोमिनेंट ट्रेंड्स सबसे प्रधान, ट्रेंड्स ऑफ थॉट मतलब विचार ही होता है, यानी आपका सबसे प्रधान विचार ही होता है जिस पर आपकी सफलता और असफलता निर्भर करती है। डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स का मतलब होता है प्रबल विचार ही, आर मतलब होते हैं द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स निर्माता, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स का मतलब होता है प्रमुख निर्माता का निर्माण करने वाले तत्व, इन योर डेस्टिनी मतलब अपने आपके भाग्य का, यही आपके भाग्य के निर्माण करने वाले कारक होते हैं। मित्र फिर से देख लेते हैं। फार मतलब क्योंकि, योर मतलब आपके, डोमिनेंट ट्रेंड्स मतलब आप थॉट का मतलब होता है प्रधान
क्योंकि फार मतलब क्योंकि, योर मतलब आपका, डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट प्रधान विचार ही होता है, द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स निर्माणक तत्व, इन योर डेस्टिनी मतलब आपके भाग्य का। लेखक कह रहा है कि सेंड फोर्थ लिविंग, सेंड फोर्थ का मतलब आगे की ओर, ये आप बाहर की ओर निकालते हैं। लिविंग मतलब जीवन दायनी, स्टेनलेस, हानि से रहित, एंड हैप्पी थॉट्स और प्रसन्न विचार। लेखक कह रहा है यदि आप अपने अंदर से जीवन दायनी, हानि से रहित और अच्छे विचार निकालते हैं, एंड तो ब्लेसिंग मतलब वरदानों की या खुशियों की विल फॉल बरसात होने लगती है, योर हैंड्स मतलब आपके हाथों में, यानी तब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने लगती है। एंड मतलब और योर टेबल आपके मेज के चारों तरफ विल बी स्प्रेड मतलब फैल जाता है, द विथ द क्लास ऑफ पीस मतलब शांति का कपड़ा। यानी यदि आप अच्छे और सुंदर विचार रखते हैं, खुश करने वाले विचार रखते हैं, तो आप जहाँ भी रहेंगे आपके चारों तरफ शांति रहेगी। फिर लेखक का सेंड फोर्थ हेटफुल, यदि आप अपने अंदर से घृणा से भरे हुए, इम्प्योर और अशुद्ध और अनहैप्पी थॉट्स, नाखुश करने वाले विचार उत्पन्न करते हैं, तो कर्स विल रैन डाउन, तब अभिशापों की बरसात होने लगेगी, अपॉन यू मतलब आपके ऊपर। एंड मतलब और फियर मतलब डर, एंड अनरेस्ट मतलब बेचैनी, विल वेट इंतजार करेंगी, अपॉन योर पिल्लो आपके तकिए के चारों तरफ। मतलब आप जब सोएंगे या आप जहाँ कहीं भी बैठेंगे तो बेचैनी और डर सा रहेगा, यदि आपके अंदर अशुद्ध और नाखुश करने वाले विचार निकल रहे हैं तो। लेखक कह रहा है यू मतलब आप ही, आर मन है अनकंडीशनल मतलब निश्चित तौर पर, मेकर मतलब निर्माता, ऑफ योर फेट मतलब अपनी किस्मत के आप स्वयं निर्माता हैं। बी दैट फेथ वह किस्मत, वाट इट में जैसा भी हो। यानी लेखक कह रहा है कि आप अपनी किस्मत के स्वयं निर्माता हैं, चाहे वह किस्मत जैसा भी हो। एवरी मोमेंट मतलब हर एक समय, यू आर सेंडिंग मतलब आप निकाल रहे हो, फोर्थ मतलब आगे की ओर, यानी आप सदैव अपने अंदर से बाहर की ओर निकाल रहे हो एक फोर्थ फ्रॉम यू, अपने अंदर से द इन्फ्लुएंस मतलब एक प्रभाव, यानी आप अपने अंदर से बाहर की ओर एक प्रभाव उत्पन्न कर रहे हो, निकाल रहे हो, विच मतलब जो विल मेक या तो बना देता है, और मार या बर्बाद कर देता है, समाप्त कर देता है, और लाइफ मतलब आपके जीवन को। लेखक कह रहा है कि आप सदैव अपने बाहर से एक प्रभाव, अपने अंदर से एक बाहर की ओर प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो आपके जीवन को या तो बना देता है या बर्बाद कर देता है, मार देता है। लेट योर हार्ट अपने हृदय को ग्रो लार्ज विशाल बनाओ, लविंग प्यारा बनाओ, एंड अनसेल्फिश और बिना स्वार्थ का बनाओ, एंड ग्रेट तब ग्रेट एंड लास्टिंग महानता और लास्टिंग मतलब कभी समाप्त न होने वाला, विल बी मतलब हो जाएगा, योर इन्फ्लुएंस मतलब आपका प्रभाव, तब आपका प्रभाव महान और कभी समाप्त होने वाला, ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस का मतलब तब आपका जो प्रभाव है सदैव रहने वाला होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। एंड मतलब और सक्सेस सफलता, एंड सक्सेस और आप सफल हो जाओगे, इवन दो चाहे भले ही यू मेक लिटिल मनी, चाहे आप भले ही जीवन में कम पैसे कमाओ, आपके पास पैसे कम हो, लेकिन आप महान हो जाएंगे और आपका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होगा। कन्फाइन इट सीमित रखो, द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट मतलब स्वयं के, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है लाभ, यानी स्वयं का किसी से लाभ कमाने की भावना को सीमित रखो। एंड मतलब और इवन दो चाहे भले ही यद्यपि यू बिकेम ए मिलियनेयर, आप लाखपति हो जाएं, योर इन्फ्लुएंस आपका प्रभाव, एंड सक्सेस और आपकी सफलता, एट द फाइनल रिकनिंग अंत के गणना के समय में, यानी यदि इस तरह से आप चाहे कितना भी धन कमा लो, लेकिन अंत के समय में आपकी सफलता और आपका प्रभाव विल बी फाउंड ऐसा पाया जाएगा कि टू बी अटरली मतलब वह पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट मतलब बिना महत्व का है, यानी इस तरह से आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपकी सफलता और आपका प्रभाव बिना महत्व का हो जाता है। लेखक कह रहा है कल्टिवेट धारण करो, देन मतलब तब, दिस मतलब इस प्योर शुद्ध एंड अनसेल्फिश और बिना स्वार्थ की स्पिरिट मतलब आत्मा को, तब अपने अंदर बिना स्वार्थ की और पवित्र आत्मा को धारण करो। एंड मतलब कंबाइन इसे जोड़ दो विथ प्यूरिटी मतलब शुद्धता से, एंड मतलब और फेथ मतलब विश्वास से।
सिंगलनेस ऑफ पर्पज, जीवन में एक ही उद्देश्य रखो। एंड मतलब और यू आर इवोल्विंग, यू आर इवोल्विंग का मतलब आपके अंदर विकसित होने लगेगा विद इन द एलिमेंट्स एक ऐसा गुण, तब आपके अंदर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाएगा। इवोल्विंग का मतलब विकसित होना, उत्पन्न होना। द एलिमेंट्स मतलब एक ऐसा गुण करा नॉट ओनली, जो न केवल अबाउंडिंग हेल्थ आपको अच्छा सा स्वास्थ्य देगा, एंड इंड्यूरिंग सक्सेस, और आपको चिर अस्थायी रहने वाला सफलता देगा। लेखक कह रहा है कि वह न केवल आपको अच्छा सा स्वास्थ्य और हमेशा रहने वाला सफलता देगा, बट बल्कि आप ग्रेटनेस आपको महान भी बनाएगा, एंड पावरफुल और शक्तिशाली, या पावर मतलब शक्तिशाली भी बनाएगा। यानी यदि आपके अंदर अच्छी आत्मा, अच्छे विचार और आप जीवन में एक सिंगल उद्देश्य रखते हैं, तो आप अच्छा स्वास्थ्य और सफलता और महानता सब कुछ पालेंगे। वाट एवर, चाहे जो कुछ भी हो, टास्क में भी आपका कार्य हो, आप चाहे जो कुछ भी कार्य करो, कंसंट्रेट योर होल माइंड, अपना पूरा मन लगा दो अपॉन इट मतलब इस कार्य में। थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो, ऑफ विच यू आर कैपेबल, जितना आपके अंदर क्षमता है, यानी इस कार्य में अपनी पूरी क्षमता को लगा दो, पूरी ऊर्जा को लगा दो। द फाल्टलेस कंप्लीशन, बिना त्रुटि का कंप्लीशन मतलब पूरा किया गया स्मॉल टास्क, छोटा छोटा कार्य, लीड्स मतलब लेकर के जाता है, इनविटेबली मतलब निश्चित तौर पर, टू लार्जर टास्क मतलब बड़े कार्यों की ओर। यदि आप छोटे छोटे कार्यों को बिना गलती क्या करते हैं, तो आप बड़े कार्यों की ओर जाते हैं। फिर लेकर कर रहा है कि सी टू इट, अब आपको ये देखने को मिलेगा कि यू राइज, आप आगे बढ़ रहे हो, बाय स्टडिंग क्लाइंबिंग, स्टडी क्लाइंबिंग मतलब लगातार ऊपर की ओर, एंड मतलब और यू विल नेवर फॉल, और कभी आप गिरोगे नहीं, एंड मतलब और हियर इन, और यहीं पर लाइज मतलब पड़ा हुआ है द सीक्रेट मतलब रहस्य, आप ट्रू पावर मतलब सच्ची शक्ति का, यही है सच्ची शक्ति का रहस्य। लर्न याद रखो कि बाय कंस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अध्ययन करने से, प्रयास करने से, हाउ टू हस्बैंड, कैसे बस में किया जाता है योर सर्च, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, ये शक्ति आ जाती है, एंड मतलब और कंसंट्रेट देम, और उस पर कैसे लगाम लगाया जाता है, ये शक्ति भी आ जाती है। और एट एनी मोमेंट, किसी भी पल, और अपॉन ए गिवन पॉइंट, और किसी भी जगह, यानी किसी भी जगह किसी भी पल किस तरह से अपनी इच्छाओं को बस में किया जाता है, उस पर कैसे लगाम लगाया जाता है, ये शक्ति आ जाती है यदि बार बार आप प्रयास करते हो तो। द फुलिश मतलब मूर्ख लोग, वेस्ट बर्बाद कर देते हैं, ऑल देयर मतलब अपने सभी, मेंटल मतलब मानसिक, एंड स्पिरिचुअल और वास्तविक, एनर्जी मतलब ऊर्जा को, इनफ्रियोरिटी मतलब मूर्खतापूर्ण कार्यों में, फुलिश चैटर मूर्खतापूर्ण बातों में, और सेल्फिश अर्जुमेंट, सेल्फिश अर्जुमेंट मतलब होता है स्वार्थ से भरी हुई बहस करने में, और नॉट टू मेंशन ध्यान भी नहीं देते कि वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस की, उनकी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा समाप्त हो रही है, वो अपने समाप्त होने वाली बहुत अधिक मात्रा की ऊर्जा को ध्यान नहीं देते। नमस्कार मित्रों, शेष आगे पढ़ेंगे।